हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक क्वेस्टपीडिया। और इस वीडियो का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.9। ये हमको कहता है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। क्वेश्चन को समझिए। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तब भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगता है। इसका मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन कहना चाहता है कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है, विड्रॉइंग है। तो विड्रॉइंग, अगर ये बेंजीन रिंग से विड्रॉइंग है तो आप लोगों को याद होगा जब भी आप लोगों ने कोई ऐसा ग्रुप लगाया था जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ये बात आपको याद है। मैंने यहाँ पे डेल्टा लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट नहीं किए। तो आपको बस ये बात याद होनी चाहिए कि अगर ये एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता, अगर सही है, रेजोनेंस से माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा होता तो ये आप लोगों का ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आता। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जिसके खुद पे पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पे क्यों जाता, क्यों जाएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका रीज़न है कि आप ये बोलोगे कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा होता है जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं तो वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट शो करता है। लाइक आप लोगों के हेलोजन आपका प्लस आर शो करेगा क्योंकि उस पर लोन पेयर है, उसकी मजबूरी है। बट क्लोरीन आपका पड़े हुए कार्बन से, क्लोरीन आपका इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा, बट खींचेगा किससे, माइनस आई इफेक्ट से। तो आप लोग ये बोलेंगे कि माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का इकलौता ऐसा केस है, ये यहाँ पे आपका हेलोएरीन्स के अंदर ये ऐसा केस है कि जहाँ पे आपके हेलोजन्स की इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू प्लस आर। बस ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, बस ये बताना है कि देखिए यहाँ पे हेलोजन लगाया है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कार्बन से, तो इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन के केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्लस आर। फिर बोलेंगे उससे क्या होगा, बेटा उससे ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल के लगने के चांसेस कम होंगे। दोबारा सुन, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा पे लगने के सिर्फ और सिर्फ चांसेस ही कम होंगे। मतलब चांसेस, यहाँ पे रिएक्टिविटी मेंशन कर रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रोफाइल की लगने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब रिएक्टिविटी रिएक्शन की कम हो जाएगी। मगर होगी तो सही, मैंने कहा होगी, फिर मैंने कहा किसके अकॉर्डिंग होगी, मैंने कहा प्लस आर के अकॉर्डिंग होगी। भाई प्लस आर अगर आप करोगे, जब भी आप प्लस आर ग्रुप लगाते हो तो आपको पता है जब भी ये प्लस आर ग्रुप होता है, एक्स आपका प्लस आर, तो यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, बोलो यार, तो बोलो यार, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज जहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल उसके पीछे पीछे आएगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखोगे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट था इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे गया, बट इसका अटैक होने की टेंडेंसी कम है क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप लोग यहाँ से ये बोलेंगे कि रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट बट द ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। बस इस बात को ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। रट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू इसके प्लस आर से, बट आने वाले इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज चाहिए जो आपको प्लस आर से ही मिलेगी। कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे और चैप्टर की वीडियो समझने के लिए एटॉमिक स्टडीज सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।